महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक कामना है जो मुझे कभी कभी बहुत दुख देती है। कामना है कि मैं अपने पुत्र को संत बनाना चाहता हूँ, क्योंकि संसार की बहिर्मुखता वृत्ति, जो काम की आसक्ति और अर्थ की महत्वता, जो कमियां मेरे अंदर हैं, वो मेरे पुत्र जो श्री जी ने दिया है वो उसके अंदर ना आए। जैसे भी हो आप देख लें महाराज जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कैसे अपने सद्भावना है पर उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। उस जीव का क्या संस्कार है, वो कहाँ किस सेवा में लगाया जाएगा, वो विधान तो पहले से निश्चित है हरि के द्वारा। अब जैसे जबरदस्ती हम बच्चे को संत बना दें और वो आगे चलकर वासनाओं के खेल में बह जाए तो धोखा हो जाएगा ना। संत बनने के लिए पहले उसमें इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि वो जान पावे कि हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमें कहाँ पहुंचाया जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। अगर इतना ज्ञान नहीं है और भावुकता से कर तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। हम अपना बेटा है, पहले ये भ्रम हटावें। भगवान बेटे के रूप में आए हैं, मुझे सेवा करनी है और सेवा ये है कि उसको अच्छे आचरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छी भावनाएं जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन वो संत बन जाए ये तो भगवान जाने, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन। संत बनना कोई खेल थोड़ी। हाँ, संत का स्वांग करना खेल है, संत बनना खेल है। संतों के आचरण आ जाए। हाँ, ये बहुत बहादुरी की बात है। उसमें पहले गुरु आप हैं। पुत्र के, संतान के संस्कार डालने वाले पहले माँ से। घर में रहकर ब्याह करके भजन करते हुए साधुता धारण करना ये अच्छा है। अब समय नहीं रह गया कि आप काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। माया ऐसे थोड़ी चलने देती परमार्थ में कि हवा फूल के पावड़े बिछा दिए। जिधर तुम भगवत मार्ग में कदम रखोगे तो जहां जहां तुम्हारी कमजोरी वो जानती है, वो वही कमजोरी फेंक देगी तुम्हारे सामने, भोगो। फिर क्या है, डोल के भीतर पोल, अब घूमते रहो। वो वस्तु थोड़ी जागृत होगी सच्चिदानंद में। इसलिए बहुत घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार को भगवत स्वरूप समझो, नाम जप करो, वही गति मिलेगी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं दम्भी हूँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। आप संतों के सत्संग से कृपा हुई, उसका ज्ञान हुआ। पहले पूरा प्रश्न बाद में, पहले आप स्वीकार करते हैं आप भगवान के अंश हैं? पक्का? ठीक है, अब कोई बात नहीं। इस मार्ग में अगर झूठा भी खेले तो भगवान उसे सत्य बना देते हैं, क्योंकि पहली बात हमने स्वीकार कर ली कि मैं प्रभु का अंश हूं, बस विजय हो जाएगी। हम लोग सब झूठे में ही लगे थे, झूठे की ही चाह से सब कोई बिरला ऐसा होता है। झूठा क्या है? सांसारिक सुख, सांसारिक धन, सांसारिक मान मर्यादा, इन्हीं की निमित्त से हमारे अंदर झूठापन आ जाता है। हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, मैं भजनानंदी हूं, मैं भगत हूं, कोई न कोई चाह, कोई बात नहीं। हम बहुत समय से झूठे में लगे रहे। पूरा ये जगत जितना देख रहे हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कहीं ना कहीं हम झूठ में ही खेल रहे थे, तो भक्ति भी झूठ से शुरू कर दी। अगर भक्ति झूठ से शुरू हो गई है तो पार कर देगी। देखो, आपके अंदर कहीं ना कहीं भगवान ने अभी पवित्रता रखी है, जो आपने जांच करके देखा कि हमारे अंदर दम्भ है। भला ऐसे कैसे जांच हो सकती है? अगर वो जांच करने वाली सुमति ना होती तो इस बात को कैसे जांच होती? तो पहले तो हम दम्भ कर रहे थे, अब जांच उसकी होने लगी, अब डॉक्टर के पास आ गए। संत समागम ये भगवान की कृपा से मिलता है ना, अब दम्भ नहीं रहेगा, सच्चाई से भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर दम्भ से भी भक्ति करो तो अपना लेते हैं। जो माया का प्रभाव होता है वो मनुष्यों पे होता है या सभी जीवों पे होता है? नहीं, माया कृत तो 84 लाख योनियां ही है। हाँ, वो माया से तो रचना हुई ना। जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां जाएं, जहां तक मन चला जाए, वो सब माया का ही प्रभाव है। माया से ही तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय। अब प्रभाव से बचने का केवल उपाय मनुष्य शरीर में ही है, अन्य योनियों में नहीं। वो मायाकृत दुख सुख जो पशुओं के भाग्य में पहले से रच गया, उनको भोगना ही पड़ेगा। अपने पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। अपने अच्छे आचरण करके और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जो मन में, जो हमारे भाग्य में गंदे संस्कार, गंदी बातें लिखी हैं, गंदा फल लिखा है, उसे हम मिटा सकते हैं। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसके मिटाने का भी तो विधान है, पर ये केवल मनुष्य शरीर में है। अब इस समय क्या होता है, हम लोग इतने माया से आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं ऐसा लगने लगता है।
नहीं, और इसके अनुसार फिर हम शरीर की आवश्यकताएं उनको विवेक के द्वारा न देख करके केवल मन के अनुसार देख लेते हैं, तो हमसे गंदे आचरण होने लगते हैं। तो जहां मिटाना चाहिए वहां और दुख की क्रियाएं करके हम और उसे गंदा कर लेते हैं, फिर अन्य योनियों में हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जन्म मिला जो मनुष्य शरीर, ये बहुत उन्नतिशील है। आप इसमें भगवान नारायण बन सकते हैं, आप इसमें देवता बन सकते हैं, आप इसमें राक्षस बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप गंदे आदमी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। अब देखो आपको बनना क्या है। मन को शांत कैसे करें और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? हाँ देखो, मन, प्राण और वीर तीनों का तारतम्य है। आपने यौगिक ग्रंथ नहीं पढ़े, पर अपने लोग उसी मार्ग से जैसे चले ना, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, प्राण संयमित है, तो मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो प्राण स्थूल और मन चंचल हो जाएगा। तीनों जो हम बोले हैं वो सब का सार है। अगर आप नाम जप करिए और पवित्र आचरण कीजिए, फिर आप देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में जलन होती है, भय होता है और एक अजीब सा घबराहट होती है आगे के लिए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। इसीलिए कहते हैं आचरण पवित्र रखोगे ना तो बात सारा होगा। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम भी लगा रहा है और आप अगर सत्य हो तो आपकी नजर नहीं झुकेगी, आपको लगेगा कि होगा जो होगा, हमने तो किया ही नहीं। सत्य में पावर होता है। और जब आप असत हो, गलत आचरण किए हो, तो चाहे जितनी सफाई दो, फिर आपका हृदय जलाएगा आपको, चिंता, विषाद, घबराहट, शोक। अच्छी बात है, आप नाम जप करो, अच्छे अबलो नशानी अब ना नशो, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो, आगे गलती ना होने पाए। देखो जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय, आपको अपना परिचय नहीं। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती है। कितने धोखे में पाला जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का मतलब मृत्यु लोक का आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा है तो धोखे का काम है। नहीं, एक चीज जाएगा, भगवान का भजन, और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए ये सब करो। कहते हैं भगवान का भजन अंक है 1, और जितने ये सब साधन है ना शून्य है। तो 1 लिखो, फिर शून्य तो 10, फिर 1 शून्य तो 100। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ व दुर्लभ है, पर इस मानव योनि में भी स्त्री या पुरुष शरीर मिलना क्या अच्छे या बुरे कर्मों के कारण होता है? क्योंकि यदि स्त्री भगवत प्राप्ति करना चाहती है, उसे पुरुषों की तुलना अधिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए दोनों के लिए बराबर बंधन है। आप हमें बताइए कि स्त्री के लिए क्या बंधन है? भगवत प्राप्ति के शब्द से आना, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्रीमुख से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर चिंतन करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें अगर जो की जगह स्त्री बोले होते, पुरुष बोले होते, तो हमें बताओ क्या परेशानी है? पति हम मान रहे हैं कि भक्ति विरोधी है, लेकिन हृदय से हम राधा राधा जप रहे हैं, इसको कौन जानता है? और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। क्या जाए, क्या पुरुष में सुविधा है भगवत प्राप्ति की विशेष, और स्त्री में क्या कम है? भगवान कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वाह जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। मीरा जी, गंगाबाई, यमुनाबाई, भागवती, एक से एक महान ऐसी देवियां हुई हैं, भक्ति की चरम सीमा को पहुंची। तो ऐसा तो हमारा ही अज्ञान है, ऐसा कोई शास्त्र निर्णय या ऐसा संत समाज का निर्णय नहीं। भगवत प्राप्ति, हम सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, बाहरी स्वांग की हम बात नहीं करते हैं। भगवत प्राप्ति की बात कह रहे हैं। आप जहां हो वहीं भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवान सिर्फ कह रहे हैं मैं सुलभ उनके लिए जो मेरा चिंतन करते हैं। बोलो क्या समस्या है? हम बाहर से सबके साथ सेवा में लगे, प्यार व्यवहार कर रहे हैं, और अंदर से अपने प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो क्या समस्या, किसका प्रश्न है? हाँ, क्या समस्या है? गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि कल्याण तो हर जीव का हो जाता है, पर निकुंज का अगर प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का वरण और दीक्षा की आवश्यकता। हम चिल्ला चिल्ला के एक पद गा गा के सुनाते हैं, दोबारा सुना देते हैं। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझे एक मानसिक बीमारी है, मतलब उसमें ज्यादा सोचना हो जाता है, मतलब किसी भी चीज को। सबको है। इन्होंने लिखा कि मैं तो सबको है, ये तो अपनी मन की कह रहे हैं। सबको, किसका मन एकाग्र शांत ब्रह्माकार है? किसी साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा का है नहीं, इसका काम है ये चंचला ही मन कृष्ण। अर्जुन जी कह रहे ना भगवान से, ये बहुत चंचल है। एक क्षण में बंबई कलकत्ता, मतलब इससे बढ़कर कोई रफ्तार वाला है ही नहीं। वायु को भी समय लगता है, जैसे यहाँ से वायु प्रवाहित हो तो बंबई पहुंचने, ये 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। बहुत चंचल, ना चाहते हुए भी गंदी बातें मन बार बार लाता है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारी बात समझो। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो हमारे मन की गंदगी नष्ट की जा रही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
अब ये भगवान का नाम धुलाई कर रहा है, सामने वो सब आते चले जा रहे हैं। ये नहीं मानना कि ये मेरे मन में जा रहा है, ऐसा नहीं, ये मेरे मन की गंदगी बाहर निकल रही है, क्योंकि महाबली भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जिह्वा में है, अब वो अंदर सफाई कर देगा। नाम जपते जपते हृदय पावन हो जाता है, उसी पावन मन में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये अलौकिक सीसी कैमरा है मन, देखो ना, बैठ गए वो पूरी फिल्म चालू कर दी, अब राधा 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 वो डिलीट होती जा रही है धीरे 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 धीरे। तभी पतंजलि जी महाराज बहुत सिद्ध योगी हुए हैं, उनका दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत लंबे समय तक आदर के साथ यदि निरंतर नाम जप किया जाए तो सब पापों का नाश करके हृदय में दृढ़ भूमि अर्थात भगवत प्रीति प्रकट कर दे। अब अपने लोग 2-4 नाम जप के फिर देखते हैं कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसी समय किसी प्रारब्धवशात परिवार के किसी की आयु पूरी हो गई, चला गया, तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भैया हो कहां तुम? अमरलोक में हो क्या? मृत्यु लोक में हो? कितनी आयु तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। जब जिसका नंबर आएगा जाना पड़ेगा, जो कर्म का भोग है भोगना पड़ेगा, कमाई कर लो। जिस ओसीडी कहते हैं, काफी जनों को आजकल ये वो है, उसमें उसके अंदर जो उसके अंतर्गत डर, शंका, शोक, चिंता, महाराज जी ये हमने इसलिए कहा था, आपने बोला प्रभु का आश्रय ले लो, तो जो जो इसमें लक्षण बताएं उसके विपरीत, जैसे इसने लगा डर, तो आप बोलते हैं निर्भय हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, निशोक हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, प्रभु की शरणागति। हाँ देखो, हम लोग जो है, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमने मन को पढ़ा है। हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं किए, जैसे PhD और डिग्री आपको दिखाएं, जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है, हर एक हरकत इसकी देखिए, और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है, तब ये बहुत कठिन, मन को रोकना बहुत कठिन है नहीं? हाँ देखो, आप तो स्वस्थ हैं फिर भी डिस्टर्ब हैं, इसका मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, इसीलिए डिस्टर्ब है। इसकी दवा भगवान है। शारीरिक दुखों की निवृत्ति, मानसिक दुखों की निवृत्ति, लोक लोकांतर के समस्त भोगों से एकमात्र भगवान, ई परलोक सकल सुख पावत, उसको समझ लो। कष्ट में होते हुए भी हमें कष्ट नहीं है, तो ये कला क्यों ना सीख लो यार। अभी पता चल जाए कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, दिल तुम्हारा कमजोर हो गया, तो हालत क्या होगी आपकी? और ये सब होगा क्योंकि नाशवान शरीर कोई ना कोई तो मृत्यु का कारण बनेगा। तो इतने बहादुर बन जाओ, पता चलना है कि इसको छीन लिया जाएगा तो पहले ही तो इससे राग खत्म कर दो। ए भैया ले जाओ, हरि शरणम, राधा राधा राधा। अब भाई अध्यात्म ही दुखों की जड़ को मिटाने वाला है, और अब ये समझ में आ जाए तो समझ लो प्यार किया है प्रभु से, इससे थोड़ी प्यार किया है शरीर से। हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो तुम हमारे प्यारे, नहीं, आग लगाओ, चाहे जितना कष्ट दो, तो आपका ही नाम निकलेगा आपके लिए। प्रेम तो बहुतों से करके देख लिया शरीरों से, एक बार नाम से प्रेम करके देखो, एक बार प्रियालाल से प्रेम करके देखो, अभी निहाल हो जाओगे। पर हम लोग, जैसा आपने कहा कि ये तो पहचान रहे हैं, प्रेम का नाटक करते हैं, पर असली प्रेम की तरफ नहीं पहुंच पाते। नहीं तो आप में ही है जिससे प्रेम कर ला कितना भी कोई तुम प्रेमी बनाओ, आपसे दूर ही है, शरीर तो दूसरा है ना, आपके ही अंदर वो बैठा है जो महाप्रेमी है। नाम जप करो बच्चा।